Hello everyone, I am Aradhna. Welcome to my channel. Today I will discuss about objective and scope of human resource management. In my previous video I have talked about definition and nature of HRM. So start करते हैं. सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अब एचआर का सबसे मेन काम जो होता है वो यही होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं उसको एम्प्लॉयज़ से अचीव करवा सके. अब वो कैसे करवा सकता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करवा के, उनका इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ करवा के एम्प्लॉयज़ का, और जो भी नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं अच्छे एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट करके उनका अच्छे से सिलेक्शन करके वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करवा सकता है. सेकंड वन इज़ वर्क कल्चर. अब वर्क कल्चर कैसे मेंटेन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? सबसे पहले प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि हर एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रीवेंस नहीं आना चाहिए. अगर आ भी रहा है तो जो भी ट्रेड यूनियन है ऑर्गेनाइजेशन में वो उसको रिजॉल्व करवा रहा है. और प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहनी चाहिए हर एम्प्लॉय के बीच में, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो. थर्ड वन इज टीम इंटीग्रेशन. अब जो सेकंड पॉइंट है वो थोड़ा सा कनेक्ट है इससे. टीम इंटीग्रेशन कैसे होगा? जब हर एक एम्प्लॉय के बीच में प्रॉपर कनेक्टिविटी बनी रहेगी. कनेक्टिविटी कैसे हो सकती है? हम सेकंड, जैसे कि मैंने कहा कि सेकंड पॉइंट से कनेक्ट है थोड़ा सा, तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है सबके बीच में, और उनकी सारी क्वारीज जो है वो रिजॉल्व हो रही है, तो टीम जो है वो एक साथ गोल को अचीव कर पाएगी. नेक्स्ट वन इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अब प्रॉपर टाइम पे जो एम्प्लॉय हैं उनकी ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए. क्योंकि जैसे हम एग्जांपल के उस पर ले सकते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मशीनरी आ रही है नई, या फिर कोई नया कंसेप्ट आ रहा है, जैसे एचआरपी का कंसेप्ट आ रहा है या एचआरएम का या एचआरआईपी का कंसेप्ट आ रहा है, तो उनको उस कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाना एचआर का काम होता है कि प्रॉपर उनको ट्रेनिंग मिल रही है या फिर उनको कोई क्वारी तो नहीं आ रही है किसी चीज़ में. उससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो काम में थोड़ा सा ज़्यादा इंगेज रहता है क्योंकि उसको नॉलेज होती है हर चीज़ के बारे में. नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉय मोटिवेशन. अब एम्प्लॉय जब उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मिल गया तो वो थोड़ा सा सेफ फील करेगा. अब वो थोड़ा सा मोटिवेट फील करेगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं. मोटिवेशन वैसे मॉनेटरी बेसिस पे भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी बेसिस पे भी हो सकता है. उनको प्रॉपर टाइम पे आप कुछ भी मतलब सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवा सकते हो, या फिर नॉर्मल कुछ भी उन्होंने काम किया आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हो. इससे क्या रहेगा कि वो मोटिवेट रहेंगे और काम को ज़्यादा अच्छे से आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा पाएंगे. ये एचआर का ऑब्जेक्टिव होता है. नेक्स्ट वन इज़ वर्कफोर्स एम्पावरमेंट. अब मोटिवेट हो गए तो वो एम्पावर तो फील करेंगे ही. एम्पावर फील कराने के लिए आप कोई भी मतलब एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि आप एक पोर्टल इंट्रोड्यूस करा सकते हो, जैसे कि है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल. इस पोर्टल में ये होता है, आप एम्प्लॉय जो होता है वो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन के, मान लीजिए उसको किसी हॉलीडे का चेक करना है, तो वो उस पर पोर्टल पे चेक कर सकता है. किसी लीव के लिए उसे अप्रूवल लेना है तो वो अप्रूव करा सकता है. उस पर किसी पीएफ अमाउंट के लिए उसको चेक करना है तो वो चेक कर सकता है. उसको बेसिकली उसको छोटी छोटी बात पे एचआर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो वो उससे एम्पावर फील करेगा कि हाँ मैं भी हूँ पार्ट ऑर्गेनाइजेशन का, मेरे को भी माना जा रहा है कि हाँ मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ. या फिर हम वीकली बेसिस पे उनसे मिल सकते हैं, वीकली बेसिस पे पूछ सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है. मीटिंग्स हम लोग रख सकते हैं, सेमिनार्स वगैरह, वर्कशॉप्स वगैरह. उससे क्या होता है, जो वर्कफोर्स होता है, मैन पावर जो काम कर रहा है वो एम्पावर फील करेगा. नेक्स्ट वन इज़ रिटेंशन. अब रिटेंशन, ये जितने भी ऊपर के पॉइंट्स हैं अगर ये फुलफिल हो रहे हैं तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय ऑब्वियसली रिटेन रहेगा ही ऑर्गेनाइजेशन में. अगर वो मोटिवेटेड है, एम्पावर है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड कराई जा रही है, तो वो चाहेगा ना कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन के रहे,
वो चाहेगा ही नहीं कि हम या इस ऑर्गेनाइजेशन से जाएं, वो हमेशा इंगेज रहेगा काम में, अच्छे रिजल्ट्स देगा ऑर्गेनाइजेशन को। नाउ लास्ट वन इज डेटा कंप्लायंस। डेटा कंप्लायंस में यह है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनका डेटा मेंटेन करना, डे टू डे बेसिस पे कितने एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, कितना रिक्रूटमेंट हो रहा है, कितना सिलेक्शन हो रहा है। एचआर भी आ सकता है इसमें कि मतलब कितना हमारा डिमांड है एचआर का, कितना हमारा सप्लाई हो रहा है, कितना गैप आ रहा है, उसको पूरा करना और इसका डेटा मेंटेन करना जो होता है वो एचआर का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये सारे आपके जो थे वो आपके ऑब्जेक्टिव थे ये सारे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है: पर्सोनल, वेलफेयर और इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये सारे उसके मिक्स पॉइंट्स हैं जो मैंने ये डायग्राम में आपको शो किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ पर्सोनल। इसको पर्सोनल मैनेजमेंट में ये हो सकता है कि आप बेसिकली जो हमने पीछे पढ़ा है ना ऑब्जेक्टिव में, उससे ही रिलेट करता है थोड़ा सा। इसमें ये आ गया कि आप कौन से लोगों को आपको हायर करना है, किस टाइम पे हायर करना है आपको, कितने लोग रिक्रूट करने हैं, कितनी मैन पावर आपको चाहिए, कितनी आपको ले ऑफ करनी है, कितनी रिट्रेंच करनी है। ये आता है आपका पर्सोनल में। बेस इसमें होता है कि आपको कितना डिमांड, कितना सप्लाई और उसके बीच में गैप, और आप कितना इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। सेकेंड वन इज़ वेलफेयर। इसमें है कि एम्प्लॉय जो है उसको प्रॉपर फैसिलिटी आप प्रोवाइड करवा के, जैसे प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी दे रहे हो आप, और कैंटीन अच्छी दे रहे हो, कैंटीन की फैसिलिटी अच्छी दे रहे हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी आप उसको प्रोवाइड करा रहे हो। तो ये ह्यूमन रिसोर्स का स्कोप है। अब आप कोई भी जैसे फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटी आप प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, उनको कुछ इंजरी हो रही है, उनको आप इंश्योरेंस का नहीं क्लेम कर रहे हो, तो वो अच्छा फील नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम करना नहीं चाहेंगे। इसीलिए हमें एम्प्लॉय का वेलफेयर का भी ध्यान रखना पड़ता है। थर्ड वन इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब इसमें आपका बेसिकली ट्रेड यूनियंस आ जाते हैं कि कोई भी ग्रीवेंस आ रहा है अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो उसको वो सॉल्व करना, और फिर जो भी रूल्स चेंज हो रहे हैं, रेगुलेशंस चेंज हो रही हैं, वो काम है एचआर का उसको ध्यान रखना। जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अप टू डेट रहना चाहिए उसको, कि कोई इधर उधर मतलब कोई रूल्स चेंज तो नहीं हो रहे हैं। और ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको कुछ दे रखे हैं कि एम्प्लॉय की हायरिंग आप रिक्रूटमेंट से रिलेट कर सकते हैं, उसको रेम्यूनरेशन प्रॉपर जो है हर एम्प्लॉय को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको रेम्यूनरेट करना चाहिए। एम्प्लॉय का मोटिवेशन आपने उसमें ऑब्जेक्टिव में पढ़ ही लिया कि वो मोटिवेट रहेगा तो अच्छे से इंगेज रहेगा। एम्प्लॉय का मेंटेनेंस मतलब ये वेलफेयर में आ गया, अच्छे से उनको सैनिटेशन फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी सब कुछ आप प्रोवाइड करा रहे हो। इंडस्ट्रियल रिलेशन मैंने आपको बता दिया। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ का वही गैप कितना आ रहा है, आपको कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यही सब स्कोप है इसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। सो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव और स्कोप। So I hope you like the video. So thank you and have a nice day.